हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हो गया मझगांव डॉक एंड सेकंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। इन दोनों कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक बहुत ही बढ़िया न्यूज आ रही है। अभी हम उस न्यूज को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये है न्यूज की हेडलाइन। 70,000 करोड़ के नए युद्धपोतों के ऑर्डर पाने की रेस में मझगांव और गार्डन रिच शिप बिल्डर सबसे आगे। तो बताई ये जा रही है कि इंडिया में 70,000 करोड़ के कुल लागत से कुछ नए युद्धपोत बनाए जाएंगे, और ये युद्धपोतों को बनाने की जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर की रेस में मझगांव और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ये सबसे आगे हैं। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर है ये मझगांव डॉक एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इन दोनों को मिलने की चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखो यार, इस न्यूज़ को हम कल ही डिस्कस करने वाले थे, लेकिन थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम थी, इस वजह से डिस्कस नहीं कर पाए। चलो समझते हैं न्यूज़ को। रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए युद्धपोतों के लिए 70,000 करोड़ के मेगा ऑर्डर को मंजूरी देने के लिए तैयार है। देखो, यहाँ पर बताइए जा रही है कि 70,000 करोड़ का जो मेगा ऑर्डर है, इसको अभी मंजूरी मिली नहीं है मंजूरी देने के लिए, लेकिन रक्षा मंत्रालय तैयार है। तो फाइनली जब यहाँ पर मंजूरी मिल जाएगी तब हम देख पाएंगे स्टॉक प्राइस में काफ़ी बेहतरीन तेजी इन कंपनीज के अंदर। ठीक है, तो ये फिलहाल न्यूज आ रही है। आगे हम और भी डिटेल्स में समझते हैं चीज़ों को। सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इस ऑर्डर के लिए रेस में सबसे आगे हैं, जिसे प्रोजेक्ट 17B के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोनों यार्ड वर्तमान में प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के तहत फ्रीगेट का निर्माण कर रहे हैं। MDL 4 फ्रीगेट बना रहा है, जबकि GRAC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स 3 के ऑर्डर पर काम कर रहा है। तो देखो, फिलहाल एक प्रोजेक्ट चल रही है 17A, मतलब P17A, जिसका नेम है ये देखो। तो ये प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी ये जो कंपनीज हैं इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं। टोटल 7 फ्रीगेट के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें 4 मझगांव डॉक बना रहा है और 3 GRAC यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बना रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाली है 17B। प्रोजेक्ट ए चल रहा है, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट 17B आने वाली है, और इसमें भी काफ़ी सारे जो युद्धपोत हैं वो बनाने के ऑर्डर्स मिलेंगे इन कंपनीज को, ऐसी न्यूज आ रही है। अभी देखो, यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं नीलगिरी क्लास की, और जो P17A है उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार की युद्धपोत यहाँ पर बनाई जा रही है। ये जो है ये फोटो एनिमेटेड है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की बनाई जा रही है। नेम देखो नीलगिरी क्लास, और बिल्डर्स देखो गार्डन रिच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRAC, फिर यहाँ पर मझगांव डॉक लिमिटेड। एंड ऑपरेटर्स यहाँ पर कौन होंगे? इंडियन नेवी। और उसके बाद देखो कॉस्ट यहाँ पर 4,000 करोड़ पर फ्रीगेट यहाँ पर बताई जा रही है, पर फ्रीगेट। एंड टोटल यहाँ पर अगर डील की बात करें तो टोटल डील है ये 45,000 करोड़ की, जो कि ये दोनों कंपनीज को मिले हुए हैं। प्लान्ड देखो, प्लान्ड के अंदर 7 फ्रीगेट्स की प्लानिंग की गई है। एंड बिल्डिंग में देख सकते हो 7, ये सातों फ्रीगेट्स बनाए जा रहे हैं। 4 मझगांव डॉक के द्वारा बनाए जा रहे हैं और 3 GRAC के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये बन रहे हैं। आगे देखो, ET की खबर के मुताबिक स्टील्थ फ्रीगेट भारत में बनाए जाने वाले सबसे उन्नत जहाज होंगे, और ये नीलगिरी क्लास के जहाज़ों के बाद आएंगे, जो अभी निर्माणाधीन है, जो कि अभी हमने देखा। ऑर्डर को दोनों यार्ड के बीच विभाजित करने की संभावना है, क्योंकि प्रोजेक्ट 17A के मामले में ऐसा हो चुका है। जैसा कि अभी हमने देखा कि नीलगिरी क्लास यानी कि जो प्रोजेक्ट 17A है, P17A जिसे बोला जाता है, तो उसके अंदर जो जहाज बनाए जा रहे हैं वो इन दोनों कंपनियों के बीच विभाजित किए गए हैं। 4 मझगांव डॉक और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बना रही है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाली है, प्रोजेक्ट 17B, इसमें बताई जा रही है कि इसमें जो जहाज बनाए जाएंगे वो भारत के सबसे उन्नत जहाज होंगे। ठीक है, और ये नीलगिरी क्लास के बाद आएंगे। और चलो आगे बढ़ते हैं।
और भी क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर समझते हैं। एडवांस फ्रीगेट में उच्च स्वदेशी सामग्री होगी, जिसमें स्थानीय रूप से विकसित फायर कंट्रोल सिस्टम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, एंटी सबमरीन हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम शामिल होंगे। तो ये सब चीज़ें शामिल होंगे यहाँ पर बताई जा रही है फ्रीगेट के अंदर। यह ऑर्डर दर्जनों सब सप्लायर्स और विक्रेताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिन्हें काम का बड़ा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि ये सब चीज़ें लगी होंगी फ्रीगेट के अंदर। और चलो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे उन्नत शिपयार्ड में से एक मझगांव के पास एक बड़ा ऑर्डर बुक है, जो इस ऑर्डर के साथ और मजबूत हो सकता है। मुंबई स्थित यार्ड वर्तमान में कलवरी क्लास की पनडुब्बियों प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के फ्रीगेट का निर्माण कर रहा है और इसने अभी-अभी प्रोजेक्ट 15B क्लास के विध्वंसक का निर्माण पूरा किया है। तो देखो यहाँ पर बताई ये जा रही है कि मझगांव डॉक के पास बड़ा ऑर्डर बुक है और यहाँ पर ये जो नई ऑर्डर है ये अगर मिल जाती है तो और भी ऑर्डर बुक इनका मजबूत हो सकता है। एंड यहाँ पर वर्तमान में बताई ये जा रही है कि कलवरी क्लास की पनडुब्बियाँ हैं, तो कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 17A की श्रेणी के तहत निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कलवरी क्लास की पनडुब्बी बनाई जा रही है प्रोजेक्ट 17A के तहत कंपनी के द्वारा। ठीक है, और इसने अभी-अभी प्रोजेक्ट 15B क्लास के विध्वंसक का निर्माण पूरा भी किया है। यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 15B क्लास के अंदर एक विध्वंसक नाम का यहाँ पर बेसिकली जहाज है, जिसका काम यहाँ पर पूरा किया है कंपनी ने। अभी देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A के तहत जो कलवरी क्लास की पनडुब्बी बनाई जा रही है, उसके ऊपर डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखो ये है कलवरी क्लास की पनडुब्बी, यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, काफ़ी बेहतरीन है एंड ये मझगांव डॉक के द्वारा बनाई जा रही है, देख सकते हो। नेम कलवरी क्लास एंड बिल्डर्स मझगांव डॉक लिमिटेड, ऑपरेटर्स होंगे इंडियन नेवी। एंड उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कोस्ट की बात करें तो देखो 23,652 करोड़ की कोस्ट यहाँ पर बताई जा रही है फॉर 6 यूनिट्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है 6 यूनिट्स का प्राइस एंड यहाँ पर यूनिट की बात करें तो 3,942 करोड़ है एक यहाँ पर कलवरी क्लास की पनडुब्बी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो प्लान की बात करें तो 9 के लिए प्लान किए गए हैं और यहाँ पर कंप्लीट कितनी हो चुकी है, 6। 3 अभी ऑन ऑर्डर है, 3 पर अभी काम चल रहा है। तो 6 कंप्लीट करके ऑलरेडी कंपनी ने दे दिए हैं, जिसमें से 5 एक्टिव भी है। चलो ये सब चीज़ें चल रही है कंपनी के अंदर, काफ़ी बढ़िया बात है। आगे यहाँ पर देखो विध्वंसक है ये जहाज। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत जिसका निर्माण कंपनी ने पूरा किया है हाल फिलहाल ही। ठीक है, विध्वंसक इसका नाम है और यहाँ पर देखो इसे यहाँ पर विशाखापट्टनम क्लास में रखा गया है। INS विशाखापट्टनम इसे कहते हैं। देख सकते हो ये है जहाज। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। बिल्डर्स की बात करें तो देखो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ऑपरेटर्स इंडियन नेवी। एंड कोस्ट की बात करेंगे तो देखो कोस्ट यहाँ पर 35,800 करोड़ की बताई जा रही है फॉर 4 शिप्स, 4 शिप्स के लिए यहाँ पर बताई जा रही है 35,800 करोड़ की कोस्ट यहाँ पर है। एंड पर शिप यहाँ पर देखें तो 8,950 करोड़। प्लान्ड की बात करें तो प्लान्ड है 4 के लिए प्लान किए गए हैं और कंप्लीटेड 4, यहाँ पर चारों कंप्लीट कर भी दिए गए हैं कंपनी के द्वारा, जिसमें से एक्टिव फिलहाल 3 हैं, 3 फिलहाल काम पर लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया प्रकार से कंपनी को रेगुलर ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं तरह तरह की चीज़ों को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर दी हुई हैं। यार्ड को चालू वित्त वर्ष में 3 अतिरिक्त कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद है। देखो यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में
कंपनी को 3 और एक्स्ट्रा कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए ऑर्डर मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकती है, ये यहाँ पर उम्मीदें की जा रही हैं और जिसका मूल्य लगभग 35,000 करोड़ होने की संभावना है। काफ़ी अच्छी बात है। ये नई पनडुब्बियों यार्ड द्वारा निर्मित 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी और अधिक अपग्रेड होंगी। जो यहाँ पर हमने अभी देखा कलवरी क्लास की पनडुब्बी, ठीक है? तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड और काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होंगी, जो बाद में 3 अतिरिक्त पनडुब्बी बनाई जाएँगी वो, ठीक है? देख सकते हो। ये नई पनडुब्बियाँ यार्ड द्वारा निर्मित 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों से बड़ी और अधिक अपग्रेड होंगी। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि जो 6 अभी पनडुब्बी बनाए गए हैं, ठीक है? 6 पनडुब्बी बनाए गए हैं यहाँ पर, इनसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड होंगे नेक्स्ट 3 जो पनडुब्बी बनाए जाएँगे वो, ठीक है? काफ़ी एडवांस्ड होंगे। चलो अच्छी बात है यहाँ पर। और आगे दूसरी ओर ग्रीन वर्तमान में अगली पीढ़ी के गश्ती जहाज़ों और एंटी सबमरीन युद्ध कॉर्वेट का निर्माण कर रहा है। कोलकाता स्थित यार्ड को हाल ही में निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने में भी सफलता मिली है और कई और ऑर्डर पाइपलाइन में है। चलो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ में आ रही हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि ये जो कंपनीज हैं इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर अगर हम मझगांव डॉक की बात करें तो इनको बहुत ही बढ़िया प्रकार से ऑर्डर्स मिले हैं। गार्डन शिप बिल्डर्स भी कम नहीं है, इनको भी बहुत ही बढ़िया प्रकार से ऑर्डर्स मिले हैं। जैसा कि यहाँ पर अभी हमने देखा कि P-17A का जो प्रोजेक्ट है इनके अंदर 7 टोटल यहाँ पर फ्रीगेट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 मझगांव डॉक और 3 GRSC बना रही है, ठीक है? तो इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है 70,000 करोड़ की और भी यहाँ पर युद्धपोत बनाए जा सकते हैं इंडिया में और इसके लिए यहाँ पर मझगांव डॉक एंड गार्डन से बिल्डर्स को ऑर्डर्स मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है। अगर वाकई में ये चीज़ें होती हैं तो ये कंपनीज को बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, ठीक है? सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।